इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनकी हाइट, उनके हेयर, उनका स्किन टोन, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए एंड सुगा को कितने बेबीज चाहिए अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ। बहुत सी चीज़ें लाइक ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गर्ल में जो कि मिनी युंगी को अट्रैक्ट कर पाए। सो आर्मीज़, मैं कोई भी मेंबर के आइडल टाइप वीडियो बनाती हूँ तो आपके बहुत कमेंट आते हैं कि यूनी प्लीज़ पार्ट 2 बनाइए, पार्ट 3 बनाइए। सो इस वीडियो पे अगर आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा दैन सुगा की आइडल टाइप पार्ट 2 बनाऊँगी मैं। ओके एंड यस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती है। सो गाइस, एज यू नो कि आप किसी भी इंटरव्यू में देखते हो, चाहे किसी भी कॉन्सर्ट में देखते हो, तो सुगा अलग ही दिखते हैं, लाइक बहुत सीरियस से दिखते हैं एंड वो सच में बहुत सीरियस है अपने आइडल लाइफ एंड म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके। सो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या सुगा की आइडल टाइप गर्ल बहुत सीरियस होनी चाहिए? सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुगा को कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस गर्ल पसंद है। ओके सो आर्मीज़, सुगा ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही हार्ट टचिंग बात की है एंड उसमें सुगा ने बताया है कि उनकी जो आइडल टाइप गर्ल है, या हम कह लें कि जो उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वो कैसी होनी चाहिए। सो आर्मीज़, सुगा ने बोला है कि आप किसी भी इंसान के लुक्स को देख के नहीं बता सकते पर्सनली कि वो कैसा है, अच्छा है या कैसा है। सो सुगा ने बोला है कि मेरी जो आइडल टाइप गर्ल होगी उसको मैं कभी भी लुक्स से जज नहीं करूँगा। ओके सो दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग थिंग। आजकल हम क्या देखते हैं, सामने वाले का लुक्स अच्छा है तो नहीं, वो हमारे क्रश बन जाते हैं। ये ज़्यादातर केसेस लुक के वजह से ही होता है। ओके सो दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सुगा ने बोला है। वी कैन नॉट जज एनीबॉडी बाय देयर लुक्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बट आप उससे बात करने जाओगे तो बहुत एटीट्यूड में होते हैं या वो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं। इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के बावजूद वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ओके गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि गर्ल स्किन वाइट वाइट, गर्ल हार्ट ब्लैक। सो यस, ऐसा ही कुछ है। सो मुझे सुगा का ये जो बात था बहुत ही हार्ट टचिंग लगा एंड बहुत ही मेच्योर लगा। ही इज़ वेरी मेच्योर एंड सुगा ने बोला कि मे बी कोई गर्ल ब्यूटीफुल हो सकती है, बट वो ब्यूटीफुल है अपनी वाइफ बनाऊंगा या अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं किसी को भी लुक से जज नहीं करता हूँ। वाओ। सो सुगा ने नेक्स्ट पॉइंट अपनी आइडल टाइप गर्ल के बारे में बताया, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेके है। सो डियर गर्ल्स, जैसा कि मैंने जंगकुक एंड वी की आइडल टाइप में बताया कि उन दोनों ने बोला है कि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे वांट कि जो उनकी आइडल टाइप गर्ल हो और जो उनकी फ्यूचर वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो वो हम उनके साथ ही रहें, बट सुगा के केस में अलग है। इन्होंने बोला है कि इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से कोई भी इशू नहीं है। सुगा ने बोला है कि जो मुझे पसंद करे, जो मेरी लाइफ में है, क्या पता वो कहीं दूर रहती हो, लाइक इंडिया में हो, हमारे बहुत सी आर्मीज इंडिया में है। सो दिस इज़ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि इंडिया में हो या कहीं पे भी दूर रहती हो, तो इट्स ओके, हम मंथ में या वीक में एक बार मिल सकते हैं। सो सिंपली ही सेड कि ही डोंट माइंड अगर इनकी आइडल टाइप गर्ल या इनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बट हाँ मंथली वीकली इनसे एक बार आके मिले, बट येस वो सुगा की केयर कर रहे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुगा से पूछा गया वो ये था कि क्या आप किसी आइडल गर्ल को डेट करना चाहेंगे? देन गर्ल्स, सुगा ने कहा है नो, मैं किसी भी आइडल को डेट नहीं करूँगा या मैं उनको अपनी लाइफ में नहीं लेके आऊँगा, बिकॉज मैं मानता हूँ कि जो मेरी लाइफ में आए, जो मेरी फ्यूचर वाइफ बने या गर्लफ्रेंड बने, वो फेमस नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपकी अच्छे से लाइफ पार्टनर बन सकती है।
देन सुगा ने कंटिन्यू किया एंड आगे बोला कि मे बी सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरी आइडल टाइप गर्ल है वो फेमस नहीं होनी चाहिए। सो आर्मीज, आप लोगों को रील्स पे फेमस होने की अब कोई नीड नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सुगा से पूछा गया, क्या आप किसी आर्मी गर्ल को डेट करेंगे? देन ही सेड या ऑफ कोर्स, अगर कोई आर्मी गर्ल हुई तो आई विल डोंट माइंड, आई विल डेट। सो आर्मी सुगा इज रेडी अपनी आर्मी गर्ल को डेट करने के लिए। तो सुगा से उनकी जो आइडल टाइप गर्ल है उनके आउटफिट के बारे में पूछा गया, तो सुगा ने बोला कि वो चाहते हैं कि उनकी जो गर्ल है वो ब्लैक पहनना प्रेफर कर रहे एंड साथ में वो कैप लगाए, बिकॉज मुझे जब गर्ल्स कैप लगाती है तो बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ वो वाइट शर्ट में अच्छी लगे, स्किनी जीन्स में अच्छी लगे एंड स्कर्ट में भी वो अच्छी लगनी चाहिए। तो आर्मी सुगा ने शर्माते हुए बोला कि वो चाहते जब वो डेट पे जाए अपनी आइडल गर्ल के साथ तो दोनों मैचिंग मैचिंग क्लोथ पहने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ माई आइडल गर्ल विल इनके जैसा ही क्लोथ पहने, मैचिंग मैचिंग, जैसा अभी इंडिया में चला था कुछ दिन पहले किंग क्वीन वाला, ब्लैक ब्लैक वाला, वाइट वाइट वाला, ऐसा ही कुछ है। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन सुगा से पूछा गया कि गर्ल्स में कौन कौन सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए सो दैट आप उनको पसंद कर सको, देन सुगा साइड कि एक्चुअली मेरे पास पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है जैसा मुझे लगता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो एक गर्ल्स में होनी चाहिए, लाइक वो सिंपल हो, क्यूट हो, एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गर्ल्स पसंद नहीं है, तो वो सिंपल होनी चाहिए, शांत स्वभाव की होनी चाहिए, एंड यस म्यूज़िक पसंद होना चाहिए गर्ल को। एंड जब भी मैं कोई म्यूज़िक बनाऊँ तो वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचती है ये मुझे बताए। सो एक ऐसी गर्ल जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो हर एक सिचुएशन में, जैसे कि हम युंगी को देखते हैं हर जगह बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, एज़ आपने अभी नोटिस किया होगा जब इंडिया में इंटरव्यू हुआ था इनका जूम ऐप पे, तो जितने भी मेंबर्स थे दे वर लुकिंग सो मच एक्साइटेड, इवन वी कैन से कि वी वहाँ पे फ्लर्ट कर रहे थे एंड जंगकुक वॉज ब्लशिंग एंड सबका अलग अलग रिएक्शन था जितने भी मेंबर्स थे, बट आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा युंगी का कोई रिएक्शन नहीं था। एंड यस हम चाहते कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही अच्छी हो सो दैट फ्यूचर में कभी भी हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो उसे समझ सके, ना कि मुझे पहले से ही जज कर ले। तो इससे मुझे ये भी लगता है कि हमारे बीच फाइट भी नहीं होंगी, एंड यस वो मेरी बात भी समझे, अपनी बात को सुपीरियर ना रखे, और जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो क्रिटिकल तो वो मेरी बात ही सुने, ऐसा ना हो कि बस अपनी ही बोलती जाए और मैं जो भी बोलूँ वो ना सुने। तो गर्ल्स, ज़्यादातर गर्ल्स की यही इशू होती है कि वो बस खुद की ही बोलती है एंड सामने वाले की सुनती ही नहीं है, एंड दिस इशू विद मी ऑल्सो। एंड आर्मी सुगा ने ये भी बताया कि म्यूजिक उनका करियर ही नहीं, उनका पैशन भी है। तो यस मैं यही चाहूँगा कि एक ऐसे गर्ल मेरी लाइफ में है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करे एंड मेरे म्यूजिक को भी, एंड वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करे। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ये था कि वो किस एज में मैरिज करना चाहेंगे, तो इस पे सुगा ने बोला कि जब मैं 35-36 का हो जाऊँगा तब मैं मैरिज करूँगा। तो माई इंडियन आर्मी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि विल यू वेट टिल 35-36। सुगा से जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप कितने बेबीज चाहते हैं, देन उन्होंने बोला कि एक ही हो, बॉय बेबी हो चलेगा, तब भी कोई इशू नहीं है। एंड यस वेट की बात की जाए तो जो गर्ल होनी चाहिए वो 42 से 48 kg की होनी चाहिए, एज़ मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एशियन कंट्रीज़ में 42 से लेके 50 kg तक की जो गर्ल्स होती है वही अच्छी मानी जाती है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन सुगा से पूछा गया इंटरव्यू में कि गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए, देन सुगा ने बोला कि अगर मैं मुझसे एज में छोटी हुई या मुझसे एज में बड़ी हुई तो इससे ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यस मुझसे एज में वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो यस गर्ल्स, सुगा वांट कि एज डिफरेंसेस हो, इट्स ओके, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ही सेड कि वो मुझसे 4 साल तक की बड़ी एंड 8 साल की छोटी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
एंड यस गर्ल्स, सुगा ने ये भी बोला है कि जो इनकी आइडल टाइप गर्ल है वो फ़नी होनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जब सुगा सैड हो तो इनके फेस पे स्माइल ला सके। एंड ही सेड कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे एंड मैं यही चाहूँगा कि मैं भी उससे इतना ही ज़्यादा प्यार कर सकूँ। उन्होंने बोला कि उनकी आइडल टाइप गर्ल एक ऐसी गर्ल होनी चाहिए जो सुगा को उनकी माँ के जैसे केयर कर रहे, बट हाँ थोड़ी सी पर्सनल डिस्टेंस भी हो, हर चीज़ में इंटरफेयर ना करे। एंड यस, म्यूजिक को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। सुगा ने ये भी बताया इंटरव्यू में कि सुगा को छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो आइडल टाइप गर्ल हो वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाए, कंट्रोल करवा पाए। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ तो मुझे संभाल सके। एंड उन्होंने बोला है कि पर्सनली मैं ये प्रेफर करूँगा जो मेरी आइडल टाइप गर्ल है उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आर्मी कि आपको गुस्सा आता है। एंड यस, सुगा ने ये भी बोला है कि अगर किसी गर्ल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि सुगा का मानना है अगर दोनों साइड से दोनों को गुस्सा आएगा और सिचुएशन एक जैसा ही होगा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। एंड यस, उन्होंने नेक्स्ट क्वालिटी बताई कि जब भी वो गर्ल सुगा के पास हो तो वो सुगा को जोक्स सुनाए एंड हमेशा हंसाती रहे, और जो उनकी आइडल टाइप गर्ल है उसके जो मूवमेंट होने चाहिए बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इसी टाइप का हूँ, बहुत सीरियस रहना एंड कम फनी होना। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आइडल टाइप गर्ल है वो मुझसे डिफरेंट हो इन सब चीज़ों में। सुगा ने ये भी बोला है कि मैं कभी कभी अलग से बिहेव करने लगता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को जो इनकी आइडल टाइप गर्ल है माइंड ना करे। मैं जैसे भी कोई भी काम करता हूँ वो उन सब चीज़ों को पसंद कर रहे। एंड यस, जब इंटरव्यू में सुगा से पूछा ऐसी कौन सी चीज़ होगी जब वो गर्ल आपके सामने आएगी तो आप नोटिस करोगे, देन सुगा ने जवाब दिया कि बैग। यस, अब आप सोचोगे कि बैग से हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं, तो मुझे भी नहीं पता, मैंने आज तक किसी को भी बैग से जज नहीं की, बट ये सुगा की सोच है तो अब इस चीज़ को तो सुगा ही जाने। सुगा ने कहा कि उनकी आइडल टाइप गर्ल ऐसी है जो कि शांत स्वभाव की होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एक ऐसी गर्ल जो कभी भी सुगा को अनकंफर्टेबल फील ना करवाए। सो गर्ल्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सुगा से क्वेश्चन पूछा गया कि उनकी आइडल टाइप गर्ल की हाइट कितनी होनी चाहिए, देन सुगा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ उनकी हाइट मुझसे छोटी हो, मुझसे लंबी नहीं होनी चाहिए। बट यस, यहाँ पे एक मेन चीज़ है जो सुगा ने इंटरव्यू में बोला कि अगर कोई गर्ल इनको पसंद आ जाती है तो ये उनके हाइट वेट को नहीं देखेंगे, ओके। पर एग्जैक्ट हाइट की बात की जाए जो सुगा को चाहिए तो वो है 155 सेंटीमीटर टू 158 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर। तो गर्ल्स, आप में से किसकी इतनी हाइट है मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना। एंड एज की बात की जाए तो उनका जन्म होना चाहिए 1989 से लेके 2001 के बीच। सो गर्ल्स, आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ इसमें मैच होता है मुझे कमेंट में बताना। तो आर्मीज़ एज़ यू नो अगर कोई भी डेट पे जाते हैं तो हमेशा बाहर जाना ही पसंद करते हैं, बट जब सुगा से पूछा गया कि आप डेट पे कहाँ जाएंगे तो उन्होंने बोला है कि मैं चाहूँगा कि जो मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड हो मैं उसके साथ आउटडोर डेट पे ना जाऊँ, मुझे आउटडोर जाना पसंद नहीं है, तो वो चाहते हैं उनके साथ वो इंडोर ही डेट पे जाए। एंड ये सुगा ने नेक्स्ट वन बोला है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या ओपिनियन रखती है, ये मेरे साथ शेयर कर रही है, सो दैट हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना हो। एंड सुगा ने बहुत ही रोमांटिक वे में बोला है कि जब भी मैं अपनी म्यूज़िक को कंपोज कर रहा हूँ या कहीं बाहर अपने म्यूज़िक के काम पे जाऊँ तो मेरे लिए खाना लेके आए, अगर खाना नहीं ला पाती है तो ऑब्वियसली स्नैक्स तो बिल्कुल ही लेके आए। तो सेकंड क्वेश्चन सुगा से पूछा गया कि आपकी जो आइडल टाइप गर्ल है क्या आपको ऐसी आइडल टाइप गर्ल चाहिए जिनको कुकिंग आए, तो इस पर सुगा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है कि उसको कुकिंग आना ही चाहिए, अगर उसको खाना बनाना नहीं भी आता है तो इट्स ओके। उसके बाद सुगा ने बोला है कि जब भी मैं अच्छा म्यूज़िक नहीं बना पाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही
स्ट्रेस फील करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ उस टाइम पे वो गर्ल मुझे चेयर कर रहे एंड मुझे अच्छा फील करवा सके। एंड यस, सुगा ने बोला है कि जब भी मेरी आइडियल टाइप गर्ल मेरे सामने आएगी तो ऑब्वियसली मैं कुछ काम कर रहूँगा और उसे देख के मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मुझे तो ये लगता है गर्ल्स की ऐसा तो तभी होगा जब सुगा के सामने कोई सिंड्रेला या कोई परी आएगी। उन्होंने बोला कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल स्मार्ट होनी चाहिए एंड नाइस होनी चाहिए, बट ऐसा ना हो कि कुछ बनावटी हो। दैट कि वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए बनावटी स्मार्टनेस फील दिखाती हो या नाइस बन के दिखाती हो, एंड जो कूल हो, सेक्सी हो एंड कैजुअल में भी अच्छी लगे। सुगा ने ये भी बोला है कि मेरे लिए क्लोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उनकी पर्सनैलिटी को उनके क्लोथ से देख सकते हैं कि अगर वो ऐसे कपड़े पहनता है तो मे भी थोड़ा बहुत वो ऐसे हो, सो यू कैन जज बाय द क्लोथ। साथ ही साथ सुगा ने ये भी बताया है कि अगर कोई गर्ल जो उनकी फ्यूचर में वाइफ बने या उनके गर्लफ्रेंड बने तो वो अगर कोरिया से नहीं है तो मैं ये चाहूँगा कि वो मेरे लिए कोरियन लैंग्वेज सीखे एंड मेरे देश की, मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट करे। तो यहाँ पे जब सुगा से पूछा गया कि जो उनके आइडियल टाइप गर्ल है उनकी हॉबीज़ कैसे होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि उनकी हॉबीज़ मेरे से सिमिलर हो। एक गर्ल जो कि मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो एंड इंटरनल ब्यूटीफुल हो। एक ऐसी गर्ल जो मेरे पास रहे, चाहे कहीं पे भी रहे, तो एक पॉजिटिव वाइब दे एंड डाउन टू अर्थ होनी चाहिए। ईगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए, उसके पास ईगो नहीं होना चाहिए, काइंड होनी चाहिए। तो गर्ल्स टेल मी कि आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं, मुझे कमेंट में बताइए। मैं भी तो देखूँ किस किस में इतनी क्वालिटीज़ है। मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। एंड यस, मुझे ये भी बताइए कि कौन सी क्वालिटीज़ आपकी मैच नहीं हुई है एंड आप उस क्वालिटी पे वर्क करने वाले हो या नहीं। यस, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आइडियल टाइप गर्ल कैसी है तो इस साइड आपको प्लेलिस्ट दिखता होगा। बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, बाय, टेक केयर।